श्री राम दोस्तों आज बात करते हैं कार्तिक माह पे। कार्तिक माह में होने वाले स्नान पे क्या विशेष होता है। कार्तिक माह में स्नान करने से क्या कारण है कि कार्तिक माह में सभी लोग पुण्य अर्जन करने के लिए स्नान करते हैं। दोस्तों सारी बातें बताई जाएंगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों पुराणों में लिखा हुआ है, नारद पुराण, स्कंद पुराण में साफ लिखा हुआ है कि कार्तिक माह सभी माहों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। जैसे कि तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ गंगा मानी जाती है और अगर ग्रंथों में सर्वश्रेष्ठ बात करें तो वेद पुराण ही माने जाते हैं। तो इसी प्रकार हर माह में मतलब जो 12 महीने होते हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ जो महीना माना जाता है वो कार्तिक माना जाता है। दोस्तों मैं बचपन से सुनते आई हूँ कि कार्तिक स्नान होता है। दोस्तों बहुत कठिन होता है कार्तिक स्नान की। सभी लोग इकट्ठे होकर नदी, जलाशय या सरोवर में जाके स्नान करते हैं। मंदिरों में पूजा अर्चना करने जाते हैं, व्रत लेते हैं, एक समय भोजन करते हैं, भोजन में भी एक प्रकार का अन्न ग्रहण करते हैं। तो दोस्तों डर लगता है कार्तिक स्नान से, लेकिन क्या हम इस डर के कारण इस कार्तिक माह को यूं ही जाने दें जो विशेष फल देता है। अगर थोड़ा सा भी पुण्य हम कार्तिक माह में अर्जित कर लेते हैं तो हमें साक्षात वैकुंठ की प्राप्ति होती है, हमें डायरेक्ट नारायण का सानिध्य प्राप्त होता है। तो दोस्तों वो डर खत्म करने के लिए वो उतना ज़्यादा विस्तार से हम कार्तिक स्नान नहीं करने वाले हैं। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो ऑफिस जाते हैं। जैसे मैं स्वयं की बात करूं, मैं 10:30 पे ऑफिस के लिए निकलती हूं, शाम को 6 बजे आती हूं। तो मैं कैसे, या मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, वो कार्तिक स्नान का कैसे फल प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो स्किप मत करना, मैं पूरी जानकारी देने वाली हूं। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं आपको, कार्तिक स्नान के जो नियम होते हैं थोड़े से ही नियम है, थोड़े से ही जो संयम से हम पालन कर लेते हैं तो हमें बिना समय व्यतीत किए हुए या हम अपने बिजी शेड्यूल में से भी समय निकाल के अपने लिए पर लोग सुधार सकते हैं। दोस्तों जरूरी नहीं है कि जो ऑफिस जाते हैं, जो वर्किंग वुमेन हैं, वर्किंग लोग होते हैं, वही ये सब नहीं कर सकते। सब कर सकते हैं। थोड़े से आसान उपायों का सहारा लेना है, थोड़े से हमें एक स्टेप बढ़ाना है, जिससे हम अपने इस लोक को तो सुधार रहे ही हैं दोस्तों, साथ में हम अपने परलोक को भी सुधार सकते हैं। तो दोस्तों इसके नियम जो मैं बताने वाली हूँ वो इस प्रकार हैं कि सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि कार्तिक माह को दामोदर माह भी कहा जाता है। यह माह इसीलिए श्रेष्ठ होता है क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बहुत सारी बाल लीलाएं की थी और जगत का कल्याण किया था। जैसे माखन चुराना है, ओखली से बंध जाना यशोदा मैया के द्वारा, उस जगत के पालनहार जो हर कोई को बांधे रखा है अपने माया में, उसको माँ यशोदा ने किस प्रकार बांधा, कैसे वो छोटे छोटे ग्वालों के साथ मिलके उन्होंने लीलाएं की, गोपियों के साथ लीलाएं की, कैसे उन्होंने माखन चुरा के अपने दोस्तों को खिलाया, स्वयं खाया। तो इस प्रकार की ये पूरी लीलाएं भगवान ने कार्तिक माह में की थी, इसीलिए इसे दामोदर माह भी कहा जाता है। और इस माह में अगर आप भगवान कृष्ण की, भगवान नारायण की, राधा की पूजा अर्चना करते हैं, लक्ष्मी मैया की, तो आपको विशेष फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों चलते हैं कार्तिक स्नान के लिए। आपको कोई ज़्यादा बहुत बड़ा पालन नहीं करना है। बस आप अगर लेट उठते हो तो इस महीने आप संकल्प ले लीजिए कि ब्रह्म मुहूर्त में ही उठेंगे। आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए और स्नान कीजिए। स्नान में आपको पहले से ही ये सामग्री ला के रख लीजिए कि 30 दिन तक क्या शेड्यूल करना है, कैसे क्या करना है। दोस्तों बहुत सारे काम करने के लिए अगर ऑफिस जाना होता है या कोई बच्चे आपके स्कूल जाते हैं तो आप 4 बजे से उठ जाते हैं, लेकिन स्वयं के लिए, स्वयं को भगवान की प्राप्ति कराने के लिए आपको छोटे छोटे से कर्म करना आप भूल जाते हैं, आप नहीं करते हैं। तो दोस्तों इस कार्तिक माह में आपको जरूर अपने पुण्य अर्जित करना है। कैसे करना है? सर्वप्रथम ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है। आपको या तो आंवले का चूड़ या काली तिल या गंगा जल आप रख लीजिए। जहाँ पे आप स्नान करते हैं वहीं पर थोड़ा सा डिब्बी में भर के आप रख लीजिए। जब स्नान करते हैं तो ये इनमें से कोई भी एक सामग्री थोड़ी सी जल में डाल दीजिए और स्नान कीजिए। और अगर आपके पास ये कोई चीज़ नहीं है, अवेलेबल नहीं हो पा रही है, तो गंगा जल, और गंगा जल भी नहीं है तो स्नान करते समय आप जय गंगे हर गंगे इस तरह से जाप करते हुए आपको स्नान करना है। तो सबसे पहला बात ये हो गई कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और स्नान करना है। आप कोई बड़ी बात नहीं, आप कर सकते हैं। इसके पश्चात अगर आप मंदिर नहीं जा सकते, कोई दिक्कत नहीं, आप बिल्कुल मत जाइए। आप घर के छत पे आंवला, तुलसी,
पीपल, बेल, इस तरह के जो पंचार के जो 5 पौधे होते हैं उनको, उनका मंडप बनाइए, वहीं पे शालिग्राम भगवान को या कृष्ण भगवान को स्थापित कीजिए। सुबह शाम उनको घी का दीपक जलाइए। इस तरह से आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। आप छत पे नहीं जा सकते, कोई दिक्कत नहीं है, घर के मंदिर में तुलसी जी को अकेला स्थापित कीजिए। सुबह सुबह उठा लीजिए बाहर से, जहाँ तुलसी जी का गमला रखा है वहाँ जाके आप अपने पूजा स्थल पे रख लीजिए। भगवान कृष्ण की, नारायण की, लक्ष्मी मैया की, राधा की, आप इनकी पूजा अर्चना कीजिए। सुबह सुबह घी का दीपक जलाइए और भगवान से प्रार्थना कीजिए, पूजा कीजिए। एक काम ये हो गया। दूसरा काम आपको क्या करना है इस कार्तिक में, नियम से पूरा 30 दिन अगर आप पहले से करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप नहीं करते हैं तो आपको सूर्य की उपासना करनी है, सूर्य को अर्घ्य देना है। अर्घ्य देने के लिए आप जल में या तो हल्दी डाल सकते हैं, रोली डाल सकते हैं, चावल डाल सकते हैं, आप जो मर्जी हो तो डाल के सूर्य देवता को अर्घ्य दीजिए। सूर्य की उपासना विशेष फलदायी होती है दोस्तों। मैं जोर दे रही हूँ कि आप कुछ भी नहीं करें, अगर स्नान भी नहीं कर सकते तो सूर्य की उपासना जरूर करनी है। आपके जीवन में किस प्रकार तरक्की होगी, आप किस प्रकार आगे बढ़ेंगे, ये आप स्वयं देखेंगे। तो दूसरा काम हो गया सूर्य देवता की उपासना करना। सूर्य देवता की उपासना के साथ साथ आपको गायत्री मंत्र का जाप जरूर करना है। जब सूर्य को अर्घ्य दें तो गायत्री मंत्र का उच्चारण कीजिए दोस्तों, आपको विशेष फलदायी होता है। ये हो गया है 2 काम। अब तीसरा काम आपको मैंने बता दिया है, गायत्री माता का मंत्र जाप करना है। और अगर गायत्री मंत्र नहीं आता है तो आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना है, ये भी विशेष फलदायी होता है। और अगर ये भी नहीं आता है तो आपको चौथा काम जो होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा कार्तिक माह में मंत्र जाप करना है, नाम जाप करना है। क्योंकि दोस्तों कहा जाता है, एक घड़ी आधी घड़ी, आदि में पुनियाद, तुलसी संगत साधु के हरे कोटि अपराध। अर्थात एक घड़ी 24 मिनट की होती है, आधी घड़ी 12 मिनट की होती है, उससे भी आधी 6 मिनट की होती है। उसमें भी अगर आप राम का नाम ले लेते हैं, कृष्ण का नाम ले लेते हैं, राधा का नाम ले लेते हैं, तो आपका इस लोक के साथ साथ परलोक भी सुधर जाएगा दोस्तों। तो इस कार्तिक माह में आप राम या जो भी नाम जाप का आप अनुष्ठान ले सकते हैं। जैसे मैं लेती हूँ 1.25 लाख राम नाम का जाप, या मेरे बहुत सारे दोस्त लोग जो है जो राधा राधा बोलते हैं, हरे कृष्णा बोलते हैं। आपको बोलना है, कुछ भी बोलना है, लेकिन आपको नाम जाप करना ही करना है। कोई बड़ी बात नहीं है, आप 6 मिनट करिए, 12 मिनट करिए, 24 मिनट करिए, सुबह शाम करिए, लेकिन करना जरूर है। इसके पश्चात आपको इस पूरे महीने में विशेष ध्यान रखना है, सात्विक आहार लेना है, प्याज लहसुन का त्याग कर देना। आप कोई दिक्कत नहीं है, आप अगर इसमें आपका हेल्थ भी सुधरेगा। आप बाहर का नहीं खाएंगे क्योंकि प्याज लहसुन के डर से, तो आप अगर मोटे हो रहे होंगे तो वो सही हो जाएगा, आपकी हेल्थ फिजिक सही हो जाएगी, आपके हेल्थ इश्यूज खत्म हो जाएंगे। और शराब सिगरेट ये करते हैं पुरुष हैं तो आप इनको बंद कर दीजिए। एक माह में कुछ नहीं बिगड़ा जाना है, आपका जीवन सुधर जाएगा दोस्तों। तो आपको सात्विक आहार लेना है, संयम से जीवन यापन करना है, हर कहीं जाके कुछ भी मुंह में नहीं डाल लेना है। इससे आपके जीवन में संयम आएगा। कार्तिक माह में आप संयम से जीना सीख जाएंगे। इसके पश्चात दोस्तों आपको क्या करना है, शाम को आके बाहर जाते हैं तो वहाँ से आके घर में ही रहते हैं तो भी शाम को मुँह हाथ धो के स्वच्छ होके तुलसी मैया के सामने दीपदान करना है। दीपदान करना है, चाहे भगवान नारायण के निमित्त करें, चाहे पितरों के निमित्त करें, किसी के भी निमित्त करेंगे, आपके जीवन में शुभ फलदायी होना ही होना है। और तुलसी के सामने, आंवला के सामने आपको घी का दीपक जलाना है। विशेष फलदायी होती है इस माह में तुलसी पूजन। तुलसी जी को आप जल चढ़ाएं, उनके सामने दीपक लगाएं, फूल चढ़ाएं, फूल नैवेद्य से आरती करें, तो आपको तुलसी जी का विशेष महत्व होता है कार्तिक माह में। और रविवार को बिल्कुल भी ना तोड़ें, ना तुलसी जी तोड़ें, ना ही उनको जल चढ़ाएं, ये निषेध माना जाता है। पीपल के वृक्ष को भी आप जल चढ़ाएं, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में चढ़ाएं और शाम को दिया भी रखें। रविवार को पीपल के वृक्ष भी पूजा उनको जल चढ़ाना या उनको दीपक लगाना निषेध माना जाता है, क्योंकि रविवार के दिन पीपल के वृक्ष में दरिद्रता वास करती है। और अगर रविवार को आप पूजा अर्चना करते हैं तो दरिद्रता आपके साथ आ जाएगी। तो दोस्तों है ना सरल, छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आप कार्तिक माह में करते हैं तो आपको विशेष फलदायी होती है।
इसके पश्चात दोस्तों कार्तिक माह में दान दक्षिणा का विशेष महत्व होता है। आप किसी को भी दान कीजिए, छोटी से छोटी वस्तु दान कीजिए। छोटी सी कन्या को, जो छोटी छोटी कन्याएं होती हैं, उनको चॉकलेट दे दीजिए, है ना, और किसी को ज़रूरतमंद को कोई भी चीज़ दे दीजिए। दान का विशेष महत्व होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो बहुत छोटी छोटी होती हैं। और भी बहुत से नियम होता है कि अगर कार्तिक माह में आपको तेल का यूज़ नहीं करना है, मतलब शरीर में तेल नहीं लगाना है, और अगर लगाते भी होंगे तो आपको विशेष कृष्ण चतुर्दशी को ही लगाना है। सिर्फ जो दीपावली के एक दिन पहले आती है, रूप चौदस जिसे कहते हैं, उस पे बस आप तेल लगा सकते हैं। बाकी पूरे कार्तिक महीने में आपको तेल नहीं लगाना है। लेकिन अगर आप कहीं जाते हैं और आपको ज़रूरत है तो फिर वो अलग बात है। तो इस तरह से कार्तिक स्नान का पूरा फल मिल सकता है। भगवान विष्णु की पूजा अर्चना से पूरा फल मिल सकता है। तो ये आसान सी विधि है। और दोस्तों, अगर आप सुबह स्नान नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर पाते हैं, उठ ही नहीं पाते हैं, रोगी है कि आप सुबह स्नान करेंगे तो जुकाम हो जाएगा, अस्थमा के मरीज है, कोई दिक्कत नहीं है। आप जब भी उठें तो 3-4 काम करना ना भूलें। इससे भी आपको कार्तिक स्नान का फल प्राप्त होगा। जैसे कि आपको सूर्य देवता की उपासना करना है, ये तो कर सकते हैं आप। दूसरा, आप नाम जाप कर सकते हैं। आप बीमार भी हैं तो लेटे लेटे नाम जाप कर लीजिए, उससे आपको बहुत ज़्यादा फल मिलेगा। आप जो बीमार हैं वो भी सही हो जाएंगे। लेटे लेटे नाम जाप कर लीजिए। शाम को उठते हैं तो मुंह हाथ धो के आप तुलसी जी को दिया जला दीजिए। सुबह जितने बजे भी उठते हैं तुलसी जी को जल चढ़ा लीजिए। दान दक्षिणा कर दीजिए, ये तो कर सकते हैं ना, तो ये करिए। भगवान विष्णु के निमित्त पूजा अर्चना कीजिए। ये तो जरूरी नहीं है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान आदि करके पूजा अर्चना करें। अगर नहीं करते हैं, अगर कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। नहीं करते हैं तो इन सब कर्मों का मतलब नहीं करते हैं तो ये सब कार्य जरूर करिए। इस कार्तिक को इस तरह मत जाने दीजिए। आप दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात बताती हूँ। अगर आप आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, मतलब आपके पास पैसा नहीं है, तो इस कार्तिक में आपको लक्ष्मी जी की विशेष आराधना करनी है। आपको उनको लाल गुलाब का फूल अर्पण करना है या फिर कमल का पुष्प, अगर अवेलेबल हो जाए तो। नहीं तो लाल गुलाब का तो हो ही जाएगा। लाल गुलाब का फूल चढ़ाइए और माता की पूजा अर्चना कीजिए। माँ के सामने घी का दीपक जलाइए। आप पे लक्ष्मी जी की विशेष कृपा होगी। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात है, आप कार्तिक माह में अगर एकादशी का व्रत नहीं रखते हैं तो आपको विशेष मैं बता रही हूँ कि अगर एकादशी का व्रत नहीं रखते हैं तो कार्तिक माह की दोनों एकादशी का आपको व्रत अवश्य रखना है। ये आपको पूरे कार्तिक माह का फल दे देंगी। दोस्तों, इसके बाद बहुत सी चीज़ें आती हैं। दीपदान करना है। अगर किसी दिन भी आप रोज़ नहीं जा पाते, ऑल्टरनेटिव जाइए, मंदिर जरूर जाइए, वहाँ पे दीपक जलाइए, दीपदान करिए, दान दक्षिणा करिए। इस छोटे छोटे उपाय से दोस्तों जीवन में आपके बहुत निखार आएगा। तो इस कार्तिक माह में इस विशेष पुण्यदायी फलदायी माह को आप खाली नहीं जाने दीजिए। दोस्तों, अभी 18 अक्टूबर को कार्तिक माह शुरू हो रहा है और यह चलेगा 15 नवंबर तक, दिन शुक्रवार तक। इस पूरे एक महीने में पुण्य फल की प्राप्ति करिए। पुण्य जितना जितना हो सके अर्जित कीजिए। नाम जाप करिए। नाम जाप आपके जीवन के कर्मों के गलत कार्य को काट देगा, आपके प्रारब्ध को सुधार देगा। तो दोस्तों, इस बार आप शुरू कर दीजिए। तो हम आज से ही शुरू करते हैं। जय श्री राम। श्री राम का नाम जाप करिए और कमेंट में आप जिस भी भगवान का नाम जाप करने वाले हों कमेंट में ज़रूर लिखिए। दोस्तों, इसके बाद अगर आपको कोई और भी कन्फ्यूज़न हो, किसी और प्रकार की बात पूछनी हो तो कमेंट कर सकते हैं, मैं जवाब ज़रूर दूंगी। मैं मेल आईडी भी मेंशन कर दूंगी। अगर कोई बात आपको शेयर करनी हो या अपना अनुभव शेयर करना हो तो आप कर सकते हैं। जय श्री राम। राधे कृष्ण।